नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज गोल मेज की यह चर्चा यानी राउंड टेबल पर हम आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि के साथ जुड़े हुए हैं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। नेहा बाथम, सईद अंसारी, राजीव ढोंडियाल और पूजा शर्मा, हम 5 साथ मिलकर आपसे आज प्रश्न पूछेंगे। असल में प्रधानमंत्री जी ने ही कुछ दिन पहले आईआईटी में एक संबोधन में कह दिया जी कि मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूं जो आपके मन की बात जानूं। जी। युवाओं के बीच बैठे थे वो जी। क्या बाबा बागेश्वर युवाओं के मन की बात जानते हैं? और जानते हैं तो जेन जी की उस बात को कैसे रखेंगे? देश के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी मन की बात जानते भी हैं, समय परिस्थिति को भी जानते हैं। और ये हमारे लिए और हम सबके लिए विशिष्ट बात ये है कि एक ऐसे वो जननायक हैं, 140 करोड़ लोग हैं, अनेक महापुरुष संत हैं, और वो हमारे जैसे छोटे से व्यक्तित्व को, छोटे से आदमी को स्मरण रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उनकी असाधारण प्रतिभा के वो धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, आपको एक बात हम बहुत मजेदार बताएंगे, हम 1 साल चूक गए हैं जैन जी होने से। हमारा मेरी दृष्टि में तो आप जैन जी, आप जैन जी 1996 में हम आए हैं और 97 के बाद में जो है जैन जी के लिए कहा गया, तो अपन चेंज कर देते हैं उसको। ऐसा यदि हो जाए, हो गया बहुत धन्यवाद। ये दोनों मध्य प्रदेश के लोग बैठ के आपस में कोई वो साजिश न बोले कर रहे हैं। जी। लेकिन हमें पता है कि हम कितनी भी साठगांठ कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर जो भगवत कृपा है, देवी अनुकंपा है, और जो आपका अध्ययन है, जो आपके पास लॉजिक तर्क है, हम लोगों की साठगांठ चलेगी नहीं। जब देश की साठगांठ नहीं चलती तो हम लोगों की साठगांठ कहाँ चलेगी? नहीं, श्वेता ने मुझसे पूछा क्या पूछोगे, मैंने कद्दू पूछेंगे, सारा तो आप जानते हैं मन की बात। बाबा बागेश्वर, ये जो जेन जी का क्योंकि जिक्र चला है, जिस तरीके से प्रदर्शन के जरिए सारी मांगों को मनाया जा रहा है, एक नया ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सही है? अपनी बात रखना ठीक है, आंदोलन करना ठीक है, हक के लिए लड़ना ठीक है, पर आंदोलन सबसे अंतिम सीमा है अपनी बात रखने का। अनेक माध्यम है, पत्राचार माध्यम है, संवाद माध्यम है, केवल अपने बयान देना एक माध्यम है, सबसे लास्ट में है आंदोलन। लेकिन आंदोलन हो, लेकिन वो उसमें फूहड़ता ना हो, देश में अराजकता ना फैले, देश में हिंसा ना फैले, और हम किसी की भी मां बहन को गाली ना दें। ये इतना ख्याल रखें कि हम अपनी बात रखें लेकिन देश में अराजकता ना हो। दूसरी बात, एक आज तक के इस टेबल राउंड के इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक प्रार्थना करना चाहते, विशेष रूप से जैन जी सड़कों पर ही न आए। हम चाहते हैं सरकार एक नया रास्ता चुने, सरकार ही जैन जी के पास जाए, एक ऐसा दरवाजा चालू किया जाए, एक ऐसा डोर खोला जाए कि जैन जी को आंदोलन करना ही ना पड़े। कुछ मन में है आपके, कैसे होगा ये? अरे ऐसे मन में कुछ है नहीं, बस इतना सा ख्याल है, इस देश में बहुत बौद्धिक लोग हैं, प्रतिभा के धनी लोग हैं, प्रज्ञा मेधा के धनी लोग हैं, वो इस पर कार्य कर सकते हैं। पर हमारे मन में इतना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे देश की जैन जी अपनी बातें सरकार से सीधी कर पाए। बाबा, आप टीवी देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। न्यूज में आज तक देखते होंगे, तो आज तक में आपने सारे प्रदर्शन देखे होंगे। दिल्ली का प्रदर्शन ठीक था? हमने फिर कहा कि देखो, देश भर में प्रदर्शन आज से चल रहा है, कोई ना कोई प्रदर्शन चल रहा है, ठीक था ये कह पाना पूरा सही नहीं होगा। प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन में देश के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। झारखंड का प्रदर्शन, पटना, बहुत सारे हो रहे हैं, मतलब लगातार चल रहे हैं। मतलब आपको तरीके पर आपत्ति है कि भाषा अच्छी, हिंसा ना हो, ये सारी चीजें, सिस्टम बदलना है। हाँ। सिस्टम बिगाड़ना नहीं। अच्छा, एक हमारी एंकर जो है वो जेन जी ही है जी, वो सालों से नहीं चुकी, बल्कि बीचों बीच है, मध्य में है जेन जी। मैं ये पूछना चाहूंगी, प्रदर्शन का जिक्र हो रहा है कि प्रदर्शन में कट टू कट जेन जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, उनके जो कोटेशंस भी हमने देखे, बहुत क्यूटली अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे थे। आप उस भाषा को समझते हैं? जैसे जेन जी क्लैप ऐसे करता है, एग्री करता है, तो ये भाषा आप समझते हैं? हाँ, एक बार जरा इतनी भरी समझते हैं, क्या समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा समझ नहीं आती है, अभी 2-3 दिन से ही इस पर हम समझ पा रहे हैं। ये चुटकी हमें समझ आती है। ये चुटकी नहीं है, ये हार्ट है। हार्ट है। अच्छा, वो भी विदेशी, कोरियन। सब पता है, सब पता है, बस कोरियन हार्ट बोल दिया आपने, आपको सब पता है। बस इतना ही, और कुछ बहुत ज्यादा वही कट टू कट जैसे होते हैं ना उनके जवाब, डिल्यूजनल। आजकल जेन जी थोड़ा डिल्यूजनल में भी जी रहा है, एक अपना उनका एक वर्ल्ड है
उसमें आपने जी अपने रहा है। शब्द हैं, मोए मोए है, हाँ। वेट है, हाँ, और ये भी है, हाँ, हाँ, और ये भी है। ये क्या है? ये एक तरीके से प्यार ये आपने जताने सोशल मीडिया की रील्स ना ना, हमने ये 2 दिन में अभी कैसे सीखा है। जब सीखा से आपने? दिल्ली आए तब कैसे से आप लोगों की ही ये संगत का इंटरव्यूज असर में ही पड़ा। सीख लिया। हाँ, आप लोगों की संगत का असर पड़ा। हम लोग को भी इतना नहीं पता है जितना बाबा बागेश्वर हमने आपको इंटरव्यू पता है। में ही और पत्रकार आपके भाई बहन थे, वो हमें सिखा रहे हैं। तो रील से जो ये पॉपुलैरिटी मिलती है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ तक सही मानते हैं? क्या ये आज का नजरिया है और इसमें शामिल होना क्या बाबा बागेश्वर के लिए भी एक मजबूरी है? वर्तमान में के पहले भारत में एक एडिक्शन था, एडिक्ट थे लोग, ड्रग एडिक्ट। अब एक नए एडिक्ट हो गए लोग, ड्रग के बाद सोशल मीडिया एडिक्ट। हम देश को नेशनल लव एडिक्ट करना चाहते हैं, राष्ट्र प्रेमी एडिक्ट, महाराज जी आपके भी रील वायरल होते कथा हैं। एडिक्ट। हम भी बनाते। रील बनाना बुरा नहीं, उसी सोशल मीडिया पर सुविचार हैं, संदेश हैं, टेक्नोलॉजी है, जानकारियां हैं, बड़े बड़े विचारकों के संवाद हैं, लेकिन उसी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के दिमागी कचड़े भी, उन्होंने अपने कचड़े उस पर भर रखे। उस कचड़े से संस्कारों पर कुछ प्रभाव पड़ रहा। हमें एक बात समझनी होगी, इस चैनल पे हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एफबी कहां से हैंडल हो रही? अमेरिका से। यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एक्स कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। हमें यह बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता, व्यापारिक दबाव, मानसिक, आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाह रहा, तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली न बन जाए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो जेनजी आंदोलन में हमने युवाओं की भाषा देखी, वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर भी अटैक कर रहे हैं? कुछ बच्चे, नो नो नो, सभी अमेरिका या विदेशी शक्तियां इस विदेशी- नीति के माध्यम से जी, क्या वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर अटैक कर रहे हैं? उस हम पर पूर्ण रूप से इस बात से सहमत हैं। निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले, ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहते। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहते, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहते। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन किसी मां बहन की गाली से ना हो। आंदोलन होना बुरा नहीं, हम अपनी बात रख रहे हैं और हमने आपको गाली थोड़ी बकी। कॉकरोचेस को लेकर आपका क्या थॉट है, क्या विचार है? पार्टी और राजनेताओं पे हम बयान नहीं देते। बाबा जी नहीं, आपने क्योंकि टैक्स का जिक्र किया, मैं छोटा सा एक सवाल बीच में, आप टैक्स पे करते हैं? आप टैक्स पेयर हैं? हाँ, हम तो हैं। आरटीआई लगाओ। आर्ट नहीं, लेकिन देखिए ना, बुरा ना मानना, हम ऐसे ही बोलते हैं जी। कोई बात नहीं, ये कॉकरोच जी, आप सीजेपी वो अभी कॉकरोच पूरी तरह में- से पॉलिटिकल हाँ, है नहीं। मैं पूरा पॉलिटिकल नहीं, क्योंकि कॉकरोच एक टर्म जो कि न्यायाधीश के अपने- मुख से निकला, उसके बाद सब लोगों ने कहा कि हम कॉकरोच है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं। जी, जी। तो सब लोगों का अपने आप को कॉकरोच कहकर सड़कों पर आ ये जाना। ट्रेंडिंग का एजेंडा है। अच्छा, एजेंडे कहते हैं तुम्हारा। चीजें आती रहती हैं, स्थायी नहीं रहती। अनेक नए नाम आते हैं, जाते हैं। हम इतना कहना चाहेंगे, देखो हम पार्टियों पर बयान नहीं देते, सबकी अपनी अपनी भावना। किसी ने कॉकरोच पार्टी बनाई, किसी को यदि मन लगे तो वो डायनासोर पार्टी बना ले, और किसी को दिक्कत हो तो हिट बना ले, किसी को और दिक्कत हो मॉर्टिन पार्टी बना ले। सोशल मीडिया पर तो हमें बनाएंगे नहीं लोग। लगता कि इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान की आजादी, स्वतंत्रता है। अपनी अपनी बात रख सकते, अलग अलग नामों से अपने आप को संबोधित करा सकते। अब हम कैसे कहते हैं मेरे पागलू, तो कई लोगों को भला भी लगता, कई लोगों को बुरा भी लगता। अपनी अपनी अभिव्यक्ति किया, पर हम पार्टियों पर बहुत बयान नहीं देते। ये बहुत सारे वीडियोस उसके बाद से वायरल होने लगे हैं जब जेनजी का जो आंदोलन हुआ है, और मैं जेनजी हूं करके बहुत सारे लोग धमकियां देते हैं। लद्दाख का वो वीडियो जिसमें सेना का काफिला निकलना है, जो कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उसमें एक लड़की खड़ी होती वो है सही और नहीं। अभी हमने कुछ देर पहले वो न्यूज देखी, वो सही नहीं। आप देश से, हमारे यहाँ देश सेना के प्रति नफरत रखने वाला व्यक्ति देशद्रोही कहलाता है। हम लोग हमारे देश के जवान वेतन के लिए देश की आर्मी को ज्वाइन नहीं करते, वतन के लिए ज्वाइन करते। वतन के लिए ज्वाइन करते, पैसों के लिए थोड़ी करते। पैसे तो यहां ज्यादा मिल सकते, दिल्ली में, मुंबई में, न्यूज में, कथा में, अन्य रस्तों से पैसे। वो वेतन के लिए नौकरी ज्वाइन नहीं करते, वतन के लिए नौकरी ज्वाइन करते। और आप उनको ऐसी अभद्रता से बातें करेंगे? वो देशद्रोही है जो सेना को अभद्रता से बातें करे, तिरंगा पर अभद्रता से बातें करें।
देश के सम्मानीय व्यक्ति कोई भी हो, हम अभद्रता चुने ही क्यों? एक बात हम इस टेबल पे कहना चाह रहे हैं, बुरा ना मानना, और मानो भी तो हमें कौन सा आपके घर दोबारा आना है, वो आप ही जाएंगे तो आप करोगे क्या? आपको बार बार आना है जी। नहीं, तो क्या देशद्रोही वो लोग हैं बाबा बागेश्वर जो हम वंदे पूरी मातरम पहले अपनी बात तो कर लें पूरी जिससे हम बात। बुरा मान सकते हैं। हाँ। हम इतना कहना चाह रहे हैं, घटते संस्कार बढ़ते अपराध का परिणाम, घटते संस्कार बढ़ते अपराध का कारण है। संस्कार घट रहे हैं, लोग स्मार्ट हो रहे हैं पर भावनाहीन। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ये तो वाकई संस्कार जब घटेंगे तो अपराध बढ़ेंगे, स्वाभाविक। क्यों घट रहे हैं पर? अपराध घटने के पीछे 4-5 कारणों में से 2 मुख्य कारण। पहला कारण है हमारी शिक्षा नीति, मैकाले की पद्धति, इस देश की शिक्षा नीति, क्योंकि हमारे देश की ताकत युवा। देश को आजाद किसने कराया? युवाओं ने। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बूढ़े थोड़ी गए, इन लोगों ने बहुत अद्भुत, सब थे उसमें, पर मुख्य रूप से युवाओं की भूमिका। देश की रक्षा 28% लगभग जिम्मेदारी देश की सिक्योरिटी में किसकी? यूथ की। सेना में 28% लगभग यूथ ही रहता है। तो इस जिम्मेदारी, देश की रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास? युवा के पास। और देश का फ्यूचर कौन है? युवा। पर हम यदि शिक्षा नीति मैकाले पद्धति को हटाकर गुरुकुलम पद्धति करें, अकबर महान है ये ना पढ़ाकर रघुबर महान है ये पढ़ाया जाए। शिक्षा नीति में मकौले मुक्त उसको करना है या पहले शिक्षा को पेपर लीक मुक्त करना है? दोनों ही जरूरी है, बोथ जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा दोनों आवश्यक है, दिनों रात दोनों आवश्यक है। तो हमें लगता है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है और शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि आपने देशद्रोही होने का जिक्र किया, कौन लोग देशद्रोही? जो राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर रहे हैं, वंदे मातरम खास तौर पे कह रहे हैं कि 2 ही स्टैंजा होने चाहिए, उतने ही बजें या उतने ही गाएं, वो लोग कौन हैं? बहन, हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं बांट सकते कि देशद्रोही, अपने मत की बात कह सकते हैं। इस देश में हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, संसद सर्वोपरि है। इस देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया ने उस वंदे मातरम के बिल को पास किया। प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य हो गया कि उस कानून का पालन करें और उसका सम्मान रखें, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, व्यक्ति हो, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, जवान हो, किसान हो, सबकी जिम्मेदारी हो गई। हमारी भर जिम्मेदारी नहीं, सबकी हो गई। तो उसमें यदि कोई वंदे मातरम का फिर भी विरोध कर रहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इसका मतलब वो संविधान विरोधी है। देशद्रोही तो नहीं कह सकते, पर संविधान विरोधी है ये तय। आप जब संविधान का नारा देते, संविधान की बात मानते, तो संविधान कहता है कि यदि कोई संसद में बिल पारित हो जाए तो वो लागू है, कार्रवाई होनी चाहिए। वंदे मातरम का क्योंकि जिक्र हो रहा है, तो लगातार बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो देश से बढ़कर पार्टी को मानती है। आपकी क्या इस पर राय है? क्या लगता है? हम राजनीति और पार्टियों पे बोलते नहीं है, पर एक लाइन में जवाब देना चाह रहे हैं। पार्टियों को नहीं, देश के लोगों को जो हमें सुनते हैं। देखो, हमारी बातों से कई लोगों को लगेगा बाबा ये है, बाबा वो है, पार्टी समर्थक विरोधी। आओ बाबा एक पार्टी का, 2 बल्कि सूर्य चंद्रमा सबका है। आप पर ये आरोप भी लगे थे बाबा कि आप आरोप किसी तो पार्टी द्वारा प्रायोजित अब आरोप हैं। तो वो बहन आपने किसी- कैसे हैंडल करते हैं इतना क्रिटिसिज्म? हम कुछ नहीं करते हैं। आलोचना आरोप की को सारी- हम इस दृष्टि से देखते हैं कि आरोप इस देश में सब पर लगाना सरल है। अब आप पे भी आरोप है कि आपकी सीट को आपने चुरा लिया। नहीं, पर उनके सवाल का जवाब रह गया। आप एक लाइन में जवाब देने वाले थे। जवाब दीजिए। नहीं, मेरी सीट छोड़ो यार। सीट छोड़ देंगे। जी, आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न यही था कि कांग्रेस को कहा जा रहा है कि देश से बढ़कर उनके लिए पार्टी है। हम आप ये किस पे इस पे क्या? तो जवाब नहीं देंगे। इस पे जवाब हम देना चाह रहे हैं पूरी पार्टियों के दलों को। वर्तमान में दल कम, दलदल ज्यादा हो गया। ये बात कह के आपको थोड़ा सा आश्चर्यचकित होगा। हमारा मंतव्य ये है इस बात के कहने का कि दलदल का अर्थ ये है कि आप दल के हितकारी कार्यों को करते रहो, कहते रहो, अपनी बात रखते रहो, लेकिन देश, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट, उसके खिलाफ बिल्कुल मत जाओ। दूसरी बात, संसद में लड़ो, पर जब देश की बात आए तो एकजुट हो जाओ। अपनी पार्टी के भले के चक्कर में देश का नुकसान ना करो, चाहे वो कोई भी पार्टी,
ये हमारी आप पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप जातियों का बंटवारा खत्म करके कहते हैं कि हिंदू एक हो रहो। हाँ। और आप इसके लिए आप पदयात्रा भी कर चुके हैं सब। अब अभी हम रथ यात्रा भी करने वाले हैं। इसी के लिए इसी के लिए कहाँ से जुड़ रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए ना, वहां पर यूपी में इलेक्शन है, वहां पर हर एक अभी 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 का जो एजेंडा चल रहा है उसमें सब ब्राह्मण 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 की बीजेपी से नाराज हैं, कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, कि बीएसपी के साथ जाएंगे, ये सब चल रहा है। तो आप जो करते हैं वो क्या पॉलिटिकल पार्टियां उस पर पानी डाल देती हैं? उनके ही, ये हमें लगता है कि उनके ही गड्ढे खोदे हुए गए हैं, उसको भरने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद ना हो, राष्ट्रवाद हो। कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म हम चाहें। पर हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का अर्थ मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबके साथ। अगर हिंदू, हाँ, मुसलमान मुक्त होता तो फिर आपकी तरफ भी सबकी नजर जा रही है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाई मुक्त नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि विचारक, हमें कागजों में हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम विचारों को परिवर्तन करना चाहते हैं। और हिंदू कोई एक धर्म नहीं, जीवन शैली है। हिंदू का मतलब वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू का मतलब अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं अहिंसा। हिंदू का मतलब व्यापार बाद में, परिवार पहले। ये हिंदू राष्ट्र है और हमें नहीं लगता कि ये गलत है। ये तो सबकी मांग होनी चाहिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक की मांग होनी चाहिए। लेकिन आप एकजुट होने की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन उसी समय में एक जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था भी है हमारे देश में, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर क्या कह सकते हैं कि संविधान है, लॉ है और वो चल रहा है। तो संविधान और उचित अनुचित आप क्या समझते हैं? अनुचित तो ऐसा कुछ खास नहीं, बस इतना कह सकते हैं कि वास्तविक जो परेशान है उनको तो आरक्षण मिलना चाहिए, सहयोग मिलना तो चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, नहीं होनी जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए? अमीर और गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। ये कभी मुखर तौर पर आपने अपनी किसी सभा में या कई ऐसे बार हमने बोला कहा है, पर आपने? हमारी बात को समझा नहीं देश ने, और 10 साल बाद देश समझेगा, ये तय है। हमारी एक ही चूक है कि हम टाइम के पहले बोल रहे हैं। रावत जी, अपने राखी से पहले ही बहुत सारी राखियां पहनी हैं, हमारी बहुत बहनें हैं, बहुत जो सारी बहनें रक्षाबंधन जहाँ को जहाँ नहीं जा रहे हैं करती। वहाँ पहले ही आपका रक्षाबंधन लग रहा है बन चुका है। अगर इंटरव्यू हो जाए तो आपकी श्रद्धा जगे तो आप बहनें- बांध लेना, यदि आप आपके लेके लायक आए नहीं, हम भाई बांध देते हैं। तो बहनें तो आपकी बहुत हैं। जी। गर्लफ्रेंड? ये तो राम 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 राम। आपको लगता है कि हमारे जैसे आदमी ये सब झंझट पा अरे लेंगे? शादी करेंगे कि नहीं बाबा? हाँ, घरवाली लाएंगे। तो और गर्लफ्रेंड से तो शादी करते हैं। ना ना भैया, हमारे क्यों? यहाँ संस्कारों में पद्धति है, माता पिता हैं हमारे यहाँ पर, आज का वो तय करते हैं। आप जेंजी हैं, ये तय हो गया। एक एक साल साल से कम, फर्क एक नहीं। साल। और एक हर साल हम जेंजी जेनजी से बड़े हैं। हर जेंजी ये कहता है कि भाई पहले हम जानेंगे समझेंगे अपने जीवन साथी को, उसके बाद विवाह जानना बंधन में बंधेंगे। समझना गर्लफ्रेंड बनाना नहीं होता है। जानना समझने का मतलब ये थोड़ी कि कोई आपको हाथ पकड़ाए तो आप पूरा हाथ ही दबा दो। जानना समझना किसी के बारे में, विचारों के बारे में शादी तो जानना, करेंगे रहन- ना आप। शादी आपको क्या लगता है हम लड़ुआ मरे? कब कर रहे हैं? वो तो कहते हैं कि रिश्ते उनके घर आते रहते आते हैं। रहते हैं। माँ बहुत बाप को- जल्दी होगा। अभी हम फर्स्ट में, अभी प्रारंभ में जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उन पे हम बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करना है 2027 के दिसंबर में, फर्स्ट फेज में उसको चालू करना है 2027 में। और हर वर्ष बेटियों का विवाह है, वो संकल्प। अभी हमने एक नया प्रकल्प चालू किया धाम पर, वैदिक गुरुकुलम। 80 बच्चे मजदूरों के, जिनके माता पिता मजदूर हैं, उनके बच्चों का रहना, खाना, पुस्तक, पढ़ाई लिखाई सब फ्री ऑफ कॉस्ट, वो चालू किया। तो उसमें केवल हम संस्कृत नहीं सिखाते, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, सिंगिंग, पूरा वैदिक और सबसे हाईटेक गुरुकुलम। हम सबसे तो नहीं कह सकते, हाँ ठीक ठाक। कोई ओलंपिक मेडल भी आएगा आपके? अगर ये सफल होंगे तो निश्चित भगवान ने चाहा। अच्छा महाराज जी, क्योंकि अभी जेनजी का वापस उसने जिक्र किया, एक सवाल रह गया था। कंगना रनौत ने उस समय गटर जेनरेशन कह दिया जी। स्वामी रामदेव ने इस पर अपनी टिप्पणी दी। आपकी क्या निजी राय है? राजनेता। नहीं, राजनेता क्या, वो तो एक्ट्रेस है। हाँ, वो लेकिन सांसद है। अच्छा ठीक है, अभी सांसद है, लेकिन सांसद से ज्यादा समय तक एक्ट्रेस रही। नहीं, अब राजनेता। स्वामी रामदेव पे बोलेंगे? स्वामी जी तो हमारे आदर्श हैं। महाराज जी, तो आप महात्माओं को स्वामी जी, लड़वाना चाहते आपके हैं? आदर्श मतलब क्या आप उनकी तरह आप भी मतलब वो हर क्षेत्र में आप जो है चले गए, बहुत बड़े व्यापारी भी, अच्छे व्यापारी भी बन गए हैं, देश को बहुत मतलब रोजगार भी दे रहे हैं,
तो क्या आप भी उस दिशा आप में क्या चाहते हैं, महात्मा सिर्फ मांगते ही रहे, देने नहीं, वाले मैं तो दाता पूछ ना रहा हूँ बने? आपसे, देखो, इस देश में हमारी आज से लेकर के अब तक के जितने भी प्रवचन के इंटरव्यूज या हमारे इंटरव्यू या कथा प्रवचन है, सोशल मीडिया या यूट्यूब आदि पर प्रसारित हमारी लाइव कथा प्रसारित टेलीकास्ट है, उन सबको आप सुनेंगे। हमने कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए और हम माया छोड़ने के पक्ष में नहीं। आज 100 रुपया है डॉलर, 100 रुपया है, कल 200 हो जाएगा। आप सबको बाबा बना दोगे तो देश का हाल क्या होगा? हम देश का विकास चाहते, अर्थ से परमार्थ की यात्रा चाहते। अर्थ कमाओ पर परमार्थ में भी लगाओ। हम चाहते हैं दीनहीनों की भी मदद करो। धन कमाना बुरा नहीं है, पर किसी का दिल दुखा करके कमाना, झूठ छल कपट पाखंड अंधविश्वास फैलाकर कमाना महा बुरा है। तो हम चाहते हैं हर व्यक्ति बिजनेसमैन बने, हर व्यक्ति व्यापारी बने, हर व्यक्ति अर्थ कमाने के स्रोत निकाले, नया आविष्कार करे, नई नई चीजों का आविष्कार करके समाज के सामने प्रस्तुत करे। हर क्षेत्र में वो सर्वगुण संपन्न हो, और बिल्कुल होना चाहिए। हमें स्वामी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि सब में होना चाहिए, कोई बुराई नहीं। हाँ, धर्म का धंधा नहीं होनी चाहिए, पर धंधे का धर्म तो होता है। पर धर्म का धंधा हो रहा है। अगर हम चंदे कुछ की लोग बात कर भी करते रहे हैं, चढ़ावा मामले की बात करें अयोध्या, वो तो बहुत, एक हनुमान भक्त होने के नाते, राम भक्त होने के नाते हम इतना कह सकते हैं कि रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था, उसकी लंका लग गई थी। एसआईटी देश के कानून पर हमें भरोसा है, निश्चित है। दंड, जिन्होंने अपराध किया उन्हें दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान भी उनको छोड़ेगा। वो कौन लोग हैं और धर्म का वो तो धंधा जांच कैसे, में नहीं, वो तो जांच में बाहर आए। वो कौन लोग हैं और धर्म का धंधा कैसे करते हैं? धर्म का धंधा क्या होता है? धर्म का धंधा ये होता है कि हम भगवान के नाम पर, झूठ छल कपट के नाम पर, दिखावा भय दिखा करके, धर्म का चोला ओढ़ करके अपने पेट भरना, ये धर्म का धंधा है। आप कहेंगे आप तो नहीं ऐसा करते। हम कथा करते, दक्षिणा मिलती है, हम प्रवचन करते, दक्षिणा मिलती है, लेकिन हम मकान नहीं बनाते, अस्पताल बनाते, बेटियों के विवाह कराते हैं, हर दिन 10 से 15 हजार लोगों को निःशुल्क भंडारा कराते हैं। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, वहाँ 200 किलोमीटर में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। तो हमने विचार किया, हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में मंदिर अब तक बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते हैं। महाराज जी, जब अब आपको इसके विपरीत जो है वो धर्म का धंधा है। जब आपको चंदा चोरी के बारे में पता चला, कितना आश्चर्य या कितना दुख आपको हुआ उस ज्यादा वक्त कष्ट कि तो- भगवान के दर पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, और जो लोग उसमें थे वो काफी हद तक मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए थे, और उनको मतलब चिन्हित कर पाना भी काफी देर बाद संभव हो सका। तो ये कितना आपको मानसिक रूप से पीड़ा हुई? प्रत्येक राम भक्त को जो पीड़ा हुई वही पीड़ा हमको। भगवान के सहारे जीने वाले हम लोग हैं, भगवान पर निष्ठा रखने वाले लोग हैं। हनुमान जी की सेवा टूटी फूटी जो बन जाती वो करते हैं। और कई लोगों ने अपने माताओं के गहने बेचकर, पत्नी के गहने बेचकर सामग्री को अर्पित किया, चरणों में समर्पित किया, राम जी के चरणों में। जब ये घटना हुई तो ये बड़ी हृदय विदारक घटना थी। और सबसे विचित्र बात ये थी कि इस घटना के बाद भी कई लोग चुप रहे, तो दुख बहुत लगा। और हमने उस पर बयान भी दिया, अपनी बात रख सकते हैं वो रखें, अब हम देश का कानून तो है नहीं। और सरकार ने, कानून ने बहुत अच्छा कार्य किया, वो नाम बाहर आए, एसआईटी की जांच गठित हुई, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके जो जिन्होंने किया उन्हें तो दंड मिला ही, जिन्होंने नहीं भी किया उन्हें भी अपराध बोध लगा। बड़े लोगों को बचाया गया उसमें? अब पूर्ण रूप से सही कह पाना सही नहीं हो सकता, पर कुछ हो भी सकता। इससे कैसे बचा जा सकता था? ये कुछ होता ही ना इस तरह की घटना, इसके लिए आप क्या देखिए, इसके लिए सोचते हैं? सिस्टम के सुधार, हम सिस्टम में एक बात ये याद रखें, अब आप हमको न्यूज का हेड बना दो, हमारी न्यूज चलेगी हिंदू राष्ट्र, हमारी न्यूज आप चलेगी नेशन फर्स्ट पर काम करें। नहीं, अब इसीलिए तो कह रहे हैं, आप हमको न्यूज का हेड बनाओगे तो हमारी न्यूजों का तरीका ही अलग होगा। मतलब सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट को वो जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो सबके अपने अपने रास्ते हैं। अब आप हमको बैठा दो कि अब आप जाओ जरा एडिटिंग देखो, हम एडिटिंग में जो है आपके प्रश्न को सबसे लास्ट में कर देंगे, आपके प्रश्न को सबसे पहले। ये शादी वाले प्रश्न। लेकिन बाबा जी, उसमें आरोप ये लगा कि सरकार की भी नाकामी रही है। आपको लगता है कि इसमें सरकार नाकाम रही या फिर ये प्रबंधन की समस्या है? सरकार से जो देरी हुई वो चूक थी। जो कार्य आज करना चाहिए वो 10 दिन बाद मत करिए, आज ही कर दीजिए, क्योंकि गंगा में पानी जब बहुत बह जाता ना तो लौट के थोड़ी आता है। तो
ओवर कॉन्फिडेंस था कि कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, ये हाँ, आरोप ही ऐसा गलत शायद, लग रहे हैं। ऐसा लोगों को लग रहा था, शायद सरकार को ये उस वक्त लग रहा था कि ये प्रोपोगंडा है, हाँ। प्रायोजित है, या फिर सरकार इस विषय से बचना चाहती थी, पर बाद में जगी, पर जगी ये बेहतर है और बेहतर तरीके से जगी। उसके लिए हम वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाली बात आपने कही, जी। तो योगी जी चूंकि एक साधु है, इस वजह से वो ज्यादा न्याय की तरफ ध्यान देंगे वहां पर इस मामले में। और उन्होंने दिया भी। हम जो एक न्यूज बीच में देख रहे थे, हम शायद बाहर थे, तो वो जब अयोध्या रामलला दर्शन करने गए तो वो बहुत लोगों को मिले तक नहीं, ऐसी कुछ न्यूज चल रही थी। उसमें चंपत राय जी को भी वो उस वक्त उन्होंने। तो जब आप बाहर होते हैं तो इंडिया में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करते हैं? नहीं, ट्रैक नहीं, हम रोज न्यूज पढ़ते हैं, लेकिन कई बार update रहते हैं। ऑनलाइन देखना पड़ता होगा ना, यूट्यूब पे या किसी YouTube ऐप पे पर हम जाकर, YouTube चलाते हैं तब आप जी। चलाते हैं और हाँ फिर जी, हाँ जी, उसमें आपको क्या लगता है कि हम कौन सा ऐप सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं? एक्स हैंडल करते हैं एक्स हैंडल, और इंस्टाग्राम करते हैं। इंस्टाग्राम। खुद से करते हैं? हाँ? आपका भी समय जाता है ऐसे रील देखते हाँ, रहने में? 40 मिनट तो जाता है, 40 मिनट 30 मिनट 40 मिनट न्यूज पूरी पढ़ने में। आज कहाँ क्या क्या, किसने क्या क्या बयान दिया, कहाँ पर क्या चल रहा, एक एक न्यूज को हमें, क्योंकि इसलिए भी अपडेट हमें रहना पड़ता है कि जैसे ही उतरो तुरंत माइक, बताइए बाबा ये क्या। अब वो माइक लगाने वाले आप ही लोग होते हो। अब एक ले बाबा बड़ा ज्ञानी बनता था, बोल नहीं पाया। कुछ नहीं बाबा मेरे सारे साथी देखिए आपसे बहुत सख्त प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो मंत्र मुग्ध हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको देखता रहूंगा। जी जी, आप बहुत सज्जन। आप बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। ये बताइए कि इतना सुंदर हनुमान जी भी हैं जी, लग रहा है कि बहुत ही डिजाइनर, कोई शानदार आपने कुर्ता पहना है, कौन डिजाइन करता है? हमारी डिजाइनिंग ऐसी है कि जो भी आता है वो श्रद्धा से दे जाता है, कोई फिक्स डिजाइनर नहीं। अच्छा, लोगों की इच्छा है, हमारी प्रति भावना जो जुड़े हैं। ये भी कुर्ता किसी ने दिया है? हमारे खुद के कहा, कितने खुश हो रहे हमारे हैं? खुद के कहा, उनका हृदय बड़ा आह्लादित होता कि गुरुजी ने पहन लिया। तो आपका हम तो ऐसा- चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद में आप भी एक आध श्रद्धा दिखाओ। आपको भी मन में ये आना चाहिए कि हमारा दिया हुआ कुर्ता पहने, कोई महात्मा पहने। सही तो कोट देंगे ना, वो तो कोट देंगे अपना। नहीं, कोट ना दें, कोट कहा करेंगे। अच्छा, हम शानदार टी शर्ट देंगे आपको, बाहर बेहतरीन। में गया, हम ले भी लेंगे, पहन भी लेंगे। पहन भी लेंगे। और अब आप मना ना कर पाएंगे क्योंकि आपने बोल दिया है कैमरे पे, हाँ, हम ठीक है। वाले के अगली बार कमेंट ही कर देंगे कि बड़े तो बड़े देना ही पत्रकार होगा। हमने देखे। तो मतलब कुर्ता ही पहनेंगे आप? नहीं, आप टी शर्ट दो, हम पहन लेंगे। टी शर्ट पहनेंगे? अरे उसमें कोई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल तुम जींस पैंट ले आओ, वो ना पहनेंगे। टी शर्ट के साथ जीन्स भी देंगे? ना हम वो ना पहनेंगे, पहले ही कह लेकिन दिया। क्यों पढ़ अच्छा तो है जीन्स पैंट पहनना, उसमें कोई आपत्ति है कुछ? अरे भाई कोई आपत्ति नहीं, पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस पहन करके ना आए तो आप सीधा गए। सबके भाई अपने अपने रूल होते हैं, ड्रेस कोड होता है देश में। डॉक्टर का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, साधु का भी भैया ड्रेस कोड है। उससे इंस्पायर होते हैं लोग कि हम स्पिरिचुअल हैं भैया। आप क्या चाहते हो? महाराज जी, हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आजकल आस्था के नाम पर एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े डीजे, लाउड म्यूजिक, रास्ते में अवरोध होता है। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद हमने देखा, कई आपने भी देखे होंगे वीडियोस वायरल हुए जिसमें गंदगी फैलाई गई हरिद्वार के तटों पर, जहां पर बहुत टनों वेस्ट छोड़ा गया, जो गंदे कपड़े थे। कैसे इस पर अंकुश और लगाम लगे कि हम आस्था को भी चोट ना कांवड़ पहुंचाएं? यात्रा बंद करवाने की बात रख नहीं, रही मैं हैं। ये कह रही हूँ कि उस ठीक पर करने की उसको कैसे ठीक करें ताकि उसमें से एंटरटेनमेंट का एलिमेंट माइनस हो जाए। सजगता और सद्बुद्धि है, उसको ठीक भर ऐसे करना है कि हम कचरा जमीन पर ना फेंकें, कचरे को कूड़ेदान में ही डालें, और धर्म आस्था को सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, तो सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे, आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में, गंगा के किनारे, रास्ते पर, सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
अब बड़े बड़े साधु हैं जो इस चीज को लेकर मतलब वो गंगा जी के लिए प्राण समर्पित कर देते हैं। ये भी उन कांवड़ियों को अपने भक्ति के जोश में सोचना चाहिए। महाराज जी, जितने शांति से आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात मनवा भी लेते हैं, ठीक है कुछ, लेकिन जेनजी कुछ युवाएं जो अभी लद्दाख का वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उतना गुस्सा जो उस महिला का था, और वो कह रही है हम जेनजी है, हम प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या संकेत दें? गुस्से से ज्यादा बेहतर है शांति से अपनी बात। विवाद हर रास्ते, हर विवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं, संवाद ही हर समस्या का समाधान। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना, देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? 4 दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देके जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। और हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट या अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना चाहिए। अच्छा, एक और समस्या का समाधान हो गया है, वो है नक्सलवाद। जी, नक्सल मुक्त तो भारत मुक्त हो गया भारत। नहीं, पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दिमागी नक्सल से रहना है सावधान। उसके बाद एक कतार लग गई है नेताओं की जो कह रहे हैं कि हम भी हैं दिमागी नक्सल। क्या होता है दिमागी नक्सल? हमको तो इस बारे में पता नहीं, प्रधानमंत्री जी ही इसका विश्लेषण और व्याख्या कर पाएंगे। इतना हम कह सकते हैं कि 2 प्रकार की परिस्थितियों से चीजें होती हैं, एक बाह्यिक परिस्थिति, एक आंतरिक परिस्थिति। तो बाहर जो समस्या होती है, कई बार बाहर की ठीक हो जाती है, अंदर की ठीक नहीं होती है। तो अंदर की समस्या ही बाहर प्रकट होती है, तो अंदर की समस्या को ठीक भी किया जाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति हमारे पास आया, वो कहता है कि हमारे पेट में छिपकली चल रही, और ये संभव नहीं, अब वो चल रही है, अब वो चिल्लाता है, रोता है, ये गई ये गई ये गई, तो बड़ा परेशान, ये आ गई ये आ गई ये आ गई। अब उसको समझाया जा रहा है कि भाई ऐसा संभव नहीं है, लॉजिक ही नहीं है कि छिपकली। तो पूछा कैसे क्या हुआ? बोले हम सो रहे थे, मुंह खुला था, छिपकली घुस गई। ये कोई लॉजिक है भाई? लेकिन वो कह रहा है, अब कह रहा है तो फिर उसको ठीक कैसे किया जाए? तो उसको फिर एक इंजेक्शन लगाया गया झूठ मूठ का पानी का। अच्छा। उसको बोतल चढ़ाई गई ग्लूकोज की, फिर एक मरी हुई छिपकली खुजवाई गई, फिर एक संसी लाई गई, फिर उसके मुंह में वो जो है डाल रखी गई, और फिर निकाल। उस दिन से वो ठीक है। महाराज जी कहाँ से लाते हैं आइडिया? और हमने उससे जो है 5,000 रुपया भी ले लिया, वो संतुष्ट भी हो गया। बाद में बता भी दिया कि ऐसा से क्या सब प्रोपोगंडा था। किसी डॉक्टर को मत बता दीजिएगा ये कि वो भी पानी का इंजेक्शन आजकल आप लगे और 5,000 आप पर्ची निकालना छोड़ दिए हैं? ना चला रहे हैं, बस धाम पर है अभी। अच्छा, कथाओं में होता बाकी है, जगह नहीं करते। कथाओं में भी होता है सब जगह, लेकिन व्यस्तता अन्य जगह ज्यादा बढ़ गई। कथाएं ज्यादा, विदेश यात्रा ज्यादा, और पद यात्रा की तैयारी, कन्या विवाह की तैयारी, गुरुकुलम की तैयारी, कैंसर हॉस्पिटल की। पर्ची तो निकाले, वो तो जब तक जीना है तब तक भगवान ने जो कृपा दे रखी उसमें तो लगातार चला। अब आप लोग कम पर्ची दिखा रहे हैं, ये कह सकते हैं। महाराज जी, आप इतनी विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन जब आप तुलना करते हैं भारत की और विदेश की, असीम और अपार संभावनाएं ऐसी जो भारत में, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो विदेश में नहीं भी है फिर भी उन लोगों ने उसे डेवलप कर दिया। मसलन दुबई एक रेत था, रेतीला वहां पर मैदान था, फिर भी इतना डेवलप्ड वो जगह बन गई है। ऐसी कौन सी संभावनाएं आपको हिंदुस्तान में भी दिखाई देती हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं? भारत में सब कुछ है, बस प्रस्तुतिकरण का खेल है। हमारी प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन ठीक नहीं। वो अपने पहाड़, खुदे हुए पहाड़ों को भी टूरिस्ट प्लेस बता रहे हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है। तो हमें लगता है भारत का प्रस्तुतिकरण ठीक होना चाहिए। एक, भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, भारत की स्वच्छता पर काम होना चाहिए। फर्स्ट, यदि भारत को ठीक करना है तो 2 जगह सफाई होनी चाहिए, भारत की सड़कों पर और कोनों में और दिमागों में। दिमाग की पहले, फिर मेरे ख्याल से दिमागों की सफाई कथा के साथ होगी, ना बाकी सफाई सरकार को करनी है। नहीं, वो दिमागी सफाई कथा से तो हम सिर्फ विचार दे सकते हैं, स्वीकार तो आप करेंगे, स्वीकार तो लोग करेंगे। हम तो कह सकते हैं, मानना ना मानना अभिव्यक्ति की आजादी, इतना कह सकते हैं कि आप बेहतर जीना चाहते तो हमारे पास वही विचार हैं, और विचार, सदविचार
बुरे विचारों को ठीक कर दे, पर कोई स्वीकार करे तब ना। नई पीढ़ी आपको कितना सुनती है, मतलब आप भी कभी मतलब कुछ ये ऐसा डाटा तो आप परीक्षण करते हैं, ही मतलब ला सकते हैं। अब हमें कितना सुनती है हमारे बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा। हम नहीं कह सकते हम कितने अच्छे आदमी, हम कुछ आपके ऐसा बारे में कह सकते हैं। ऐसा होता है कि अलग अलग पीढ़ी के लिए अलग भाषा आपको इस्तेमाल करनी है कि भाई, क्योंकि आजकल पीढ़ियों में ऐसा बांट दिया कि हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि भाई मैं कौन सी पीढ़ी हूं। सबने पता किया एक एक ये करके सच कि भाई है, हम कौन सी पीढ़ी हैं। आप कौन है? जेंजी जेन आप यदि जेन जी हैं तो हम अल्फा बीटा। नहीं, श्वेता और हम जेंजी हैं, मैं बता दूं। आप दोनों जेन जी घोषणा हम करते दोनों हैं। Gen Z। आप यदि अपने हम आप लोग को Gen 25 Z, से 1 साल ऊपर कभी नहीं होंगे। कभी तो नहीं। फिर हमको अल्फा बीटा ही घोषित करना पड़ेगा अपने आप को। उम्र तो दिमाग में होती है ना। अल्फा बीटा के बाद कौन सी आई? बीटा के बाद अभी बीटा चल अभी तो रही है। बीटा चल रहा है। बीटा बीटा शुरू हुआ है। अल्फा ज्यादा चल चल रहा रहा है। है ज्यादा। अच्छा, बीटा के अल्फा बाद बीटा पैदा हुआ है। पैदा हुआ है। उसके वो बाद बीटा अच्छा बेटा है। उसके बाद अभी गामा टर्म नहीं आई है। गामा 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 आएगा। डेल्टा थीटा ऐसे ही होता है ना शायद। पूरी गणित की ज्यामिति के सूत्र। महाराज जी, आप एक आम जीवन से इस जीवन में कैसे परिवर्तित हुए? कौन सी वो आदतें थी आपके अंदर जो आपने बदलाव किया और अब आप बाबा बागेश्वर बन गए? हम क्योंकि बचपन से ही उल्टे थे। उल्टे थे। क्या उल्टे काम किया आपने? हमने कोई ऐसे उल्टे काम नहीं किए बहन। हम बचपन से ही हमको किसी ने बाबा बनाया नहीं, हम कैसे बने हुआ बनाए ये? ही थे। बने बनाए। हमारा परिवार पूरा सामाजिक के साथ साथ धार्मिक में खूब सरोकार था। हमारे ग्रैंडफादर हनुमान जी के परम भक्त, उन पर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा थी और एनलाइटमेंट था उनको, एनलाइटेड थे वो। उनके इस चरणों में रहे। हनुमान जी की सेवा बचपन से ही हमारे पिताजी, माताजी, हमारे दादाजी, दादाजी के भी पिताजी, परदादा, तो हम जहाँ जिस गांव में हमारा जन्म हुआ वहाँ बालाजी का जो मंदिर है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते ही आ रहे हैं। तो वंशानुगत पूजा कर रहे हैं। तो दादाजी वहाँ रहते थे, तो दादाजी की हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई एक वहाँ का पीठपति या पीठाधीश्वर होता है। तो दादाजी ने हम पर कृपा की, गुरु ने हम पर दृष्टि डाली। तो हम बचपन से ही धार्मिक धर्म के प्रति लगाव था ही, परिवार का माहौल ही ऐसा था। फिर दादाजी ने कृपा की तो गुरु अद्भुत मिल गए, तो फिर जीवन परिवर्तित हो गया। तो हम बाबा बने नहीं, बने बनाए हुए हैं, समानते। पर लेकिन आपकी बातों के साथ, मतलब भले 1 साल से आप कह रहे हैं कि चूक गए, लेकिन आपको फिर भी इस नई पीढ़ी के ही का ही आप प्रतिनिधित्व एक तरीके से करते हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर और एक कथा वाचन तक सबको अपनी बातें, अपने विचार सुना रहा है, यात्राएं कर रहा है और आगे भविष्य के भारत के लिए एक उम्मीद बनाए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।